हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई ठीक होंगे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इसका अर्थ होता है लेखांकन के उद्गम एवं विकास। यानी इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग कब शुरू हुआ और उसके कैसे कैसा विकास हुआ। ठीक है, तो देर न करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मेरा मेन टॉपिक है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्गम, डेवलपमेंट का मतलब विकास, अकाउंटिंग का मतलब लेखांकन। इसका मतलब हुआ लेखांकन के उद्गम एवं विकास। अकाउंटिंग इज एन एंशियंट आर्ट। अकाउंटिंग बहुत ही पुराना कला है। इट इज एज ओल्ड एज मनी। इट इज एज ओल्ड एज मनी। जितना पुराना मनी है उतना ही पुराना अकाउंटिंग भी है। इन इंडिया, इंडिया में अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस could be traced back to 23rd century ago when Kautilya when Kautilya wrote a book named अर्थशास्त्र। भारत में जो अकाउंटिंग का जो प्रयोग है वो 23वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही, तब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम का बुक लिखा था, उसी समय से ट्रेस किया जाता है। ठीक है, अब ये कौटिल्य था कौन? तो कौटिल्य जो था ना, इसका पूरा नाम चाणक्य कौटिल्य था, जो कि मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा था, शासक था, जिसके दरबार में ये चाणक्य कौटिल्य महामंत्री थे, मिनिस्टर थे। ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसी बुक में इसको ट्रेस किया जाता है कि भाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है इंडिया में 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही है। इन इस बुक में कौटिल्य डिस्क्राइब द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के जो तरीके हैं इस बुक में डिस्क्राइब किया था कौटिल्य ने। हाउएवर, जबकि द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के जो मॉडर्न सिस्टम है ये ओवेज इट्स ओरिजिन टू फ्रा लुकास पेसियोली। फ्रा लुकास पेसियोली को दिया जाता है इसका श्रेय। हु एन इटालियन मैथमेटिशियन, जो एक इटली के मैथमेटिशियन हैं, एंड फिलोसफर भी है। इन्होंने द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग सिस्टम का जो इस बुक था, द फर्स्ट बुक ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज सुम्मा डे अर्थमेटिक, ऑथर्ड बाय फ्रा लुकास पेसियोली। यहाँ ये जो सुम्मा डे अर्थमेटिक्स है, सुम्मा डे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शन या एट प्रोपोर्शनलिटा, ये बुक का नाम है। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुम्मा डे अर्थमेटिक से भी काम चल सकता है, लेकिन सुम्मा डे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनिया एट प्रोपोर्शनलिटा ये बुक का नाम है। सॉरी, हाँ, ये बुक का नाम है जिसको फ्रा लुकास पेसियोली ने लिखा था डबल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है, फ्रा लुकास पेसियोली ने लिखा इसको एंड पब्लिश किया गया 1494 में, 1494 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया। दिस बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हाफ ओल्ड कैसल द्वारा। ठीक है, देन इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तब जाकर ये पूरे वर्ल्ड में जाकर क्या हो गया, ये सिस्टम फैल गया। नाउ द डबल एंट्री bookkeeping system is followed by the
वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के द्वारा फॉर अकाउंटिंग, लेखांकन के लिए इसी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है या किया जाता है। थस इस प्रकार फ्रा लुकास पिसियोली इज लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, यानी फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जनक कहे जाते हैं। हिज फुल नेम इज फ्रा लुका बार्टलोम डी पेसियोली, ये पूरा नाम है फ्रा लुकास पेसियोली का। फ्रा लुका बार्टलोम डी पेसियोली, ये पूरा नाम है, इसको याद रखिएगा। शॉर्ट में इसको फ्रा लुकास पेसियोली के नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो था कब से उसको ट्रेस किया जाता है इंडिया में, और मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम का जो फादर है वो फ्रा लुकास पेसियोली है। बट इन इंडिया में श्री कल्याण सुब्रमणि अय्यर, इसको शॉर्ट में KS अय्यर, 1859 to 1940, बेटर नोन एज मिस्टर KS अय्यर, मिस्टर KS अय्यर के नाम से भी जाना जाता है, वाज अ पायनियर ऑफ कमर्शियल एंड अकाउंटिंग एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में मिस्टर KS अय्यर यानी सुब्रमणि, मिस्टर कल्याण सुब्रमणि अय्यर के जो है उनको जाना जाता है, जो ये कमर्शियल और अकाउंटिंग एजुकेशन को इंडिया में शुरुआत किया। ही स्टार्टेड एजुकेशनल कोर्सेज, उन्होंने एजुकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किया, एंड एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को भी एस्टेब्लिश किया, डेडिकेटेड टू कॉमर्स, जो कॉमर्स के लिए था स्पेशली, एंड अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के लिए था। क्लियर? ही ऑल्सो सर्व एज द हेड मास्टर ऑफ फर्स्ट कमर्शियल स्कूल, ये फर्स्ट कमर्शियल स्कूल में एज अ हेड मास्टर सेवा भी दिया इन्होंने। इन इंडिया स्टार्टेड बाय द पचियप्पा कॉलेज चैरिटीज, पचियप्पा कॉलेज चैरिटीज द्वारा जो स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट स्कूल जो कमर्शियल स्कूल था, उसमें इन्होंने हेडमास्टर के एज अ हेडमास्टर सर्विस दिया था, सेवा किया था। ठीक है। जो मद्रास के एट मद्रास फ्रॉम, जो कि मद्रास में था ये, 1886 टू 1889, यानी 1886 से 1889 ईस्वी तक किया था। मिस्टर KS अय्यर सेटअप द फर्स्ट फर्म इन 1897। मिस्टर KS अय्यर जो था 1897 में फर्स्ट फर्म एस्टेब्लिश किया, सेटअप किया इन कालीकट, एंड देन शिफ्टेड टू मुंबई, फिर उसके बाद मुंबई में उसको शिफ्ट किया 1900 में। ठीक है। दिस मेक्स अस द ओल्डेस्ट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ऑफ द कंट्री, ये सबसे पुराना इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म था। फर्दर आवर फाउंडर हैज been designated by the Institute of Chartered Account of India, okay, as the father of accountancy in India। बाद में हमारे फाउंडर को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा एज अ फादर ऑफ अकाउंटेंसी घोषित किया गया, जो कि इंडिया में ICAI है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो बोर्ड है, बॉडी है, उनके द्वारा ये मिस्टर KS अय्यर को एज अ फादर ऑफ अकाउंटिंग जो भारत में को सम्मान दिया गया। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। चूँकि अकाउंटिंग का डिफिनीशंस हम लोग पिछले लेक्चर में किए और अभी इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट को कवर किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के विशेषताएं क्या है। देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोइंग। यहाँ पे अकाउंटिंग के जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी फाइनेंशियल इवेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करता है। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, और जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुआ रहता है उसको क्या करता है, मेजर करता है यानी मापता है इन द टर्म ऑफ मनी। फिर उसके बाद उसको रिकॉर्डिंग करता है। क्या करता है, रिकॉर्डिंग करता है। फिर उसके बाद उसको क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करता है और कम्युनिकेटिंग करता है। तो ये इसका एक फीचर्स है अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सब फीचर्स है अकाउंटिंग का। ठीक है, अब है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी लेखांकन के उद्देश्य क्या है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोइंग्स। पहला है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। तीसरा है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। एंड फोर्थ इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। एंड फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारे अकाउंटिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। क्लियर। तो ये हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वो क्या है, यानी लेखांकन के जो कार्य है वो क्या क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जिनमें से फर्स्ट इज मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। एंड थर्ड इज मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करना। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। एंड फिफ्थ इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सहायता करना या सहायक होना। ठीक है, अब ये तो हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अब एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग का लाभ क्या है, लेखांकन के लाभ क्या है। एडवांटेज, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जो भी वित्तीय सूचनाएं हैं बिजनेस के बारे में उसको हासिल करना या उसका पता लगता है। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सहायक होना। थर्ड इज रिप्लेसेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करना। और फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी में सहायक होना या सहायता करना। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज, फैसिलिटेट लोन्स, एविडेंस इन कोर्ट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, असिस्टेंट इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। इन सब में इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का, तो देयर आर देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, पूरा का पूरा एग्जैक्ट नहीं होता है। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, पूरा मतलब रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट को क्या करता है, इग्नोर करता है। बिकॉज
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में केवल क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा को ही रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस पर नहीं डिस्कस करते हैं। वो कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, केवल इसी बात पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, क्वांटिटेटिव। और ये है क्वालिटेटिव एलिमेंट। तो यानी क्वालिटेटिव एलिमेंट को वो इग्नोर करता है, केवल क्वांटिटेटिव एलिमेंट को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस पे जो इफेक्ट होते हैं उसको इग्नोर करता है। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का जो रोल है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला कि भाई रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, व्यवसाय में लेखांकन की भूमिका, क्या भूमिका है। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। पहला है मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। दूसरा है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तीसरा है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में इसको हम एज एविडेंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेट रेजिंग लोन, लोन लेने में भी इसकी भूमिका होती है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटीज में भी इसका क्या होता है, रोल होता है, उसका लाइबिलिटी सेटलमेंट करने में भी। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स और ब्रांचेज, यानी कितने टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं, उसके कितने शाखाएं होती हैं। द मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आर फॉलोइंग, यानी अकाउंटिंग के जो ब्रांचेज होते हैं वो निम्नलिखित है, जो कि प्रचलित भी है, ठीक है। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं वित्तीय लेखांकन, क्या कहते हैं, वित्तीय लेखांकन। कॉस्ट अकाउंटिंग को कहते हैं लागत लेखांकन। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कहते हैं प्रबंधकीय लेखांकन। उसी तरह अदर अकाउंटिंग्स भी है, ब्रांच है, अकाउंटिंग के अदर ब्रांचेस भी है, जैसे स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग यानी विशिष्ट लेखांकन, विशिष्टीकृत लेखांकन। टैक्स लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये सब ब्रांचेज है। बहुत सारा ब्रांचेज है लेकिन मेन 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे की जो टॉपिक है वो है, क्योंकि पीछे जितने भी क्लास, जितने भी सेशन हुआ है उसमें हम लोग पढ़े हैं, अकाउंटेंसी पढ़े हैं, ठीक है, उसमें पढ़े हैं अकाउंटिंग पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं बुक कीपिंग। तो ये बुक कीपिंग सिस्टम होता है जिसके आधार पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जिसके बेस पे, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड हम लोग पीछे जो भी सेशन किए है उसमें डिस्कस किए हैं। अब है हम लोग का जो भी पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या रिलेशनशिप है, इसी को डिस्कस करना है इस टॉपिक में, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है
अकाउंटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। बुक कीपिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का एक पार्ट है। एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ध्यान से सुनिए, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी का पार्ट है। द रिलेशनशिप अमॉन्ग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी कैन बी शो इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं इनके बीच का जो रिलेशन है। यानी अकाउंटेंसी बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है, बॉर्डर फॉर्म में है। तो अकाउंटेंसी के अंडर में आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग के अंडर में आता है कौन चीज? बुक कीपिंग। यानी सबसे मेन बेसिक फंक्शन जो है वो है बुक कीपिंग, जिसके बेस पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों को अकाउंटेंसी में स्टडी करते हैं। अकाउंटेंसी एक बुक होता है, यानी ये एक बुक है और ये दोनों जो है फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन है। अब इसमें भी जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? तो ये बुक कीपिंग बेसिक फंक्शन है, और बेसिक फंक्शन बुक कीपिंग को कहते हैं। और सेकेंडरी फंक्शन अकाउंटिंग को कहते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, यानी जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ये रहा इन दोनों के बीच का रिलेशन। आगे इसके बारे में और थोड़ा पढ़ना है। तो पहला जो कह रहा था कि द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर ऑफ्टन कंसिडर एज सेम। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग जो होते हैं ये दोनों टर्म एक ही तरह से कंसिडर किया जाता है, एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, और एक दूसरे के ये यूज किया जा सकता है। यानी बुक कीपिंग कहो या फिर अकाउंटिंग कहो, ये यूज हम लोग कर सकते हैं। ये दोनों एक ही तरह से माना जाता है। बट दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट, दोनों के दोनों टर्म्स अलग अलग है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म दैन बुक कीपिंग, बुक कीपिंग से वाइडर टर्म है अकाउंटिंग। इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, जो कि बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है। यानी अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग से बड़ा होता है और एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, जो एक बुक कीपिंग को क्या करता है? इंक्लूड्स करता है। राइट, ये तो समझ गए कि इन इन तीनों के बीच में जो रिलेशन था वो क्या है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग साइकिल, जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का अकाउंटिंग साइकिल, लेखांकन चक्र, जो कि नेक्स्ट मतलब सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेखांकन चक्र को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक बाय।